उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जोशी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सरकार में पशुपालन कौशल विकास मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा को गले में खराश की शिकायत थी और जब टेस्ट हुआ तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सरकार में पशुपालन कौशल विकास मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा। बताया जा रहा है कि गले में खराश की उन्हें शिकायत थी और जब टेस्ट कराया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो सरकार के पशुपालन कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जहां देश में इस वक्त कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच ये अहम खबर, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जोशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, बताएं कि किस तरह की दिक्कत हो रही थी और ये रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। बिल्कुल, देखिए सौरभ बहुगुणा जो कैबिनेट मिनिस्टर है सरकार में, उन्हें गले में खराश की वजह से अपना चेकअप कराया था और हल्का उन्हें फीवर भी बताया जा रहा था। तो आज ही उन्होंने दोपहर को अपना कोरोना टेस्ट कराया था जिसमें उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि देखिए कल भी उन्होंने एक बड़ी मीटिंग विधानसभा में की थी। इसमें पशुपालन विभाग के और दुग्ध विकास के बहुत सारे अधिकारी इसमें मौजूद थे और आज सुबह भी कई लोगों से उनकी मुलाकात लगातार जारी थी। हालांकि कुछ सिम्टम्स हैं, बहुत नॉर्मल सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फीवर उन्हें नहीं था, गले में खराश या खांसी जुकाम जैसी कोई बात उनके सामने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी गले में खराश की वजह से उन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया था। इसके बाद उनकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसे में देखिए ये साफ कहा सकता है कि जिस तरह से अब जो कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर तमाम लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, तो एक बार फिर से जो कोरोना की दस्तक है वो उत्तराखंड में आने लगी है। और अभी पिछले हफ्ते की बात करें तो लगभग 3 से 4 लोग ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन उसके बाद अब कोरोना के ग्राफ में हल्का हल्का तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। आज ही की अगर कल की बात करें तो तकरीबन 10 से 12 पॉजिटिव केस कल आए थे और आज भी अभी थोड़ी देर बाद उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तो देखना होगा कितने पॉजिटिव केस आते हैं। लेकिन इतने ये कहा जा सकता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सौरभ बहुगुणा, उनके पॉजिटिव आने से कहीं ना कहीं ये साफ अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर बड़े स्तर पर इस तरह से अगर जांच की जाती है, क्योंकि कल अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई थी, आज भी अपने घर पर उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। ऐसे में उन लोगों को भी एहतियात बरतने और अपनी टेस्ट कराने की जरूरत है। आप हमारे साथ बनी रहिएगा पंकज। हरिद्वार के लक्सर में एक बेलगाम ट्रक ने एसडीएम के सरकारी वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में एसडीएम के ड्राइवर की मौके पर की मौत हो गई, जबकि एसडीएम संगीता कन्नौजिया की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो ये जानकारी मिली जहां हरिद्वार के लक्सर में ये हादसा हुआ, जहां एक बेलगाम ट्रक ने टक्कर मार दी वाहन को। इस गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सवार लोगों के साथ क्या हुआ है। मगर ये गाड़ी किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि इसमें सवार थी लक्सर की एसडीएम संगीता कन्नौजिया। सोलानी पुल के पास एक बड़े ट्रक ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। एसडीएम के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एसडीएम संगीता कन्नौजिया को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वो खाली ट्रॉला था, कोई सामान उतार के कहीं से जा रहा था, वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर की ऑन द स्पॉट दुखद मृत्यु हो गई और उनको तत्काल यहाँ पर लाया गया है। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा आप गाड़ी को देखकर लगा सकते हैं। टक्कर के बाद ये गाड़ी 2 हिस्सों में टूट गई। गाड़ी की हालत बताने के लिए काफी है कि इसमें सवार एसडीएम और उनके ड्राइवर के साथ अनहोनी होनी लाजमी थी। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है अभी कुछ देर पहले। एसडीएम साहिबा रुड़की से लक्सर को आ रही थी, तो अचानक ये पुल के पास में एक बेंड पर ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। चश्मदीदों का कहना है कि ट्रक ने एसडीएम की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसडीएम के ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि लोगों ने एसडीएम संगीता कन्नौजिया को शीशा तोड़कर किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाला। डंपर से ड्राइवर साइड लगी उसकी,
तो गाड़ी तुरंत घूम गई वैसे, और वो साइड पूरी ख़त्म हो गई। और जो ड्राइवर था वो बेचारा ऑन द स्पॉट एक ही सांस ली हमारे सामने, एक सांस लिया, एक सांस लेने के बाद वो ख़त्म ऑन द स्पॉट। जो मैडम थी, मैडम बीच वाली सीट से अगली सीट पर उनका ये गर्दन ऐसे फंसी हुई थी। उनको फिर शीशा तोड़ कर निकाल के उनको जो पुलिस की वैन आई उसमें डाल के फिर उनको रुड़की भेज दिया। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार हादसे के पीछे की असल वजह क्या है? क्या हादसा ट्रक ड्राइवर की गलती से हुआ या फिर वजह कुछ और थी? लक्सर रुड़की मार्ग पर ट्रक चालक मनमाने तरीके से ट्रक चलाते हैं। अभी तक तो आम आदमी ही इनका शिकार होते थे, मगर अब एक अधिकारी की गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई। देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन अब इन बेलगाम ट्रकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह के साथ रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और इस बीच ये खबर आपको बता दें, एसडीएम संगीता का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, जहां सर्वाइकल स्पाइन इंजरी बताई गई है। एसडीएम की अब एमआरआई जांच कराई जा रही है, साथ ही वाइटल्स ठीक है, लेकिन हाथ और पांव उनके सुन्न हैं। लक्सर की एसडीएम हैं संगीता कन्नौजिया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। संगीता कन्नौजिया को अब हायर सेंटर में रेफर किया गया है। ऋषिकेश एम्स में एडमिट हैं एसडीएम संगीता। और हमारे संवाददाता हमारे साथ पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, ये हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, ओवरऑल किस तरह की अभी उनकी स्थिति है? खतरे से वे बाहर हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उन्हें सर्वाइकल स्पाइन की दिक्कत बताई जा रही है डॉक्टरों की ओर से, और वो अभी बोल सकती हैं, लोगों से बातचीत भी कर रही हैं। लेकिन क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी गंभीर स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि उनके पैर हाथ सुन्न बताए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर पूरी तरह से सतर्कता के साथ उनका इलाज करने में लगे हुए हैं। ऋषिकेश एम्स में उन्हें भर्ती करा दिया गया था उसके एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कहा सकता है कि अभी फिलहाल डॉक्टर जब तक एमआरआई रिपोर्ट, दूसरे जो चेकअप है उनके, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो अगली जो चीज़ें हैं और क्या प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है उसको लेकर भी आगे के लिए बुलेटिन जारी किया जाएगा। उनके माथे में भी चोट बताई जा रही है कि सर में एक गुम चोट उनके है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिलहाल जिस तरह से एक एक्सीडेंट हुआ है वो एक ये दुखद घटना उत्तराखंड के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि उनका जो ड्राइवर था गोविंद, उसकी मौके पर ही मौत हुई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले की मिनिस्टर जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ है रुड़की और लक्सर के बीच में, वहाँ बेलगाम तौर पर इस तरह के डंपर और तमाम जो बड़े वाहन हैं वो चलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के होने के कारण भी बड़े जो भारी वाहन हैं उनकी आवाजाही लगातार होती है। और जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जो गंभीर स्थिति गाड़ी की बताई जा रही है, पूरी गाड़ी के पड़कच्चे उड़ गए हैं, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई है। तो उस स्थिति को देखते हुए कहा सकता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। ड्राइवर की गलती रही है या क्या इसमें हुआ है, इस पूरे मामले की मिनिस्टर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और इसकी बहुत जल्द एक रिपोर्ट तैयार करके फिर डीएम को सौंपी जाएगी। उसके बाद आगे ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस डंपर से, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो चालक भी फरार है, वो नहीं मिल पाया है अभी। उसकी भी जाँच, उसकी भी पुलिस छानबीन कर रही है वो क्या है, और फिर उसके बाद जांच के आधार पर पता लगेगा कि किस तरह से आगे कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो एसडीएम है उनकी सलामती के लिए हर कोई दुआ कर रहा है। मुख्यमंत्री ने भी सलामती की दुआ की है और तमाम लोग भी उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। जी पंकज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। 6 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। वक्त कम बचा है, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पहुंचकर यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के दर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पहले केदारपुरी में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रोग्रेस के बारे में उन्हें जानकारी दी। सीएम ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले केदारपुरी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। इसके बाद सीएम धामी मंदिर के पास पहुंचे और वहां पर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद सीएम धामी ने बाबा केदार के दर पर जाकर मत्था टेका। बाद में सीएम धामी ने नंदी बाबा को भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपने दौरे के दौरान सीएम धामी ने केदारनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने के इंतजाम और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। 6 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। जाहिर है उससे पहले ही यात्रियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं करनी होंगी। मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने और रेलिंग का निर्माण कराए जाने के भी निर्देश दिए।
एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की ओर से जहां यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यात्रियों के ठहरने से लेकर उनके तमाम व्यवस्थाओं को वक्त रहते पूरा किया जाएगा। काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर प्रारंभ हुआ है और चूँकि बीच में नवंबर के बाद काम बंद हो जाता है और अब अप्रैल माह में फिर से शुरू हुआ है और ये नवंबर तक फिर से चलेगा। तो इस दौरान चूँकि वहाँ पर जो सामान है, मटेरियल है, निर्माण सामग्री है, वो हमने कहा है कि भाई तत्काल यात्रा शुरू होने से पहले वो निर्माण सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी जाए, जिससे कि बाद में कोई निर्माण सामग्री की जो है कमी महसूस ना हो। इसके साथ साथ जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। ऐतिहासिक होने वाली है, काफ़ी संख्या यात्रियों की पहले से ही अभी यहाँ पर बुकिंग जिस प्रकार से होटलों की, वाहनों की, अन्य जो भी हमारे पर्यटन परिवहन इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनमें जिस प्रकार की जानकारी आई है, सबकी यात्रा अच्छी हो उसके लिए भी उचित प्रबंध करने। इसी के चूँकि एक हमारा यात्रा का मुख्य द्वार है और हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं कि जो है वहाँ जाकर ऊपर जाकर लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। बाबा केदार की आराधना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी काली मठ मंदिर पहुंचे। सीएम ने काली माता की आराधना की। पहले बाबा केदार के दर टेका मत था, फिर काली मठ मंदिर में आराधना। केदारनाथ दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी काली मठ मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह माता काली अपनी बहनों माता लक्ष्मी और मां सरस्वती के साथ विराजमान है। पौराणिक मान्यता है कि माता सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी स्थान पर लिया था। मंदिर की इसी प्राचीन मान्यता को लेकर मुख्यमंत्री भी काली मठ मंदिर पहुंचे थे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। काली मठ मंदिर में एक अखंड ज्योति लगातार जलती रहती है, इसलिए काली मठ मंदिर के बारे में खास मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। सीएम धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। सीएम ने चंपावत से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मां काली का आशीर्वाद भी लिया। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर सरकार दावा कर रही है कि सभी तैयारियां पूरी हैं, तो वहीं भाजपा की ही विधायक शैला रानी रावत ने यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। शैला रानी रावत ने कहा है कि अभी तक चारधाम यात्रा की तैयारी मुकम्मल नहीं है। यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती है कि भारी संख्या में जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उस हिसाब से वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है और पैदल यात्रा है, हेली से भी बहुत कम लोग जा पाएंगे और उनको किस तरह से व्यवस्थित करें, इसमें पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और सड़कों को ठीक किया जा रहा है और जो स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और किस तरह से जो हैं लोग तैयार रहें, अगर ज़्यादा यात्री आ गए तो उनको रुकवाने के लिए, तो मैन पावर भी बढ़ाई जा रही है। उस हिसाब से तैयारी हो नहीं पाई, इतनी उम्मीद थी नहीं। वहाँ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुंभ के पैटर्न पे बजट भी होना चाहिए। एक समय था जब केवल 1 लाख यात्री आता था, आज 8 लाख भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, यहाँ तक कि 20 भी आ सकता है। तो अभी इसका कोई अनुमान इतना नहीं लगा पाते कि ऑनलाइन ही सबकी बुकिंग नहीं होती। ज़्यादा यात्री इसमें जो है अपना बिना ऑनलाइन के भी आते हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर रेस्टोरेंट में यात्रियों को सर्विस चार्ज नहीं देना होगा।
सरकार ने रेस्टोरेंट पर सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई है। इसके साथ ही यात्रा सीजन के दौरान यात्रा मार्गों पर मीट की दुकानों को बंद रखने के भी निर्देश दिए। यात्रा सीजन के दौरान पार्किंग के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। स्कूल और कॉलेजेस में चारधाम यात्रा के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। सीएम ने केदार धाम में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी चारधाम यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने जा रहे हैं। यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम उत्तरकाशी और विधायक ने अधिकारियों के साथ गंगोत्री धाम का दौरा किया। इस दौरान कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया। तारीख से यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। बहुत अच्छा जो तमाम लगातार हर बिंदु पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी जो पेयजल है, बिजली है, जो हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, हमारी पार्किंग की व्यवस्था है, जगह जगह जो स्कूल है उस पर हम सब लोग काम। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंचने वाले अधिकारियों को फटकार भी पड़ी। सबसे ज्यादा नाराजगी यहां पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर है। जनप्रतिनिधियों ने भी पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हमेशा यही एक ही डिपार्टमेंट का कंप्लेन होता है, पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी वाले, और ये दोनों का जो है उन लोगों का ही कंप्लेन है। आज भी वही कंप्लेन था, इसलिए ज़रा लंबा मीटिंग हुआ और हम लोग ने यही आदेश दिया है कि ये जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि अब चारधाम यात्रा भी शुरू हो रहा है। उधर रुड़की के भगवानपुर में कल बुलाई गई महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। हनुमान जयंती पर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये महापंचायत बुलाई गई और प्रशासन इसे लेकर अब अलर्ट पर है। रुड़की के भगवानपुर के डांडा जलालपुर गांव में हुए बवाल मामले में काली सेना ने 27 अप्रैल को महापंचायत करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फिर बड़ी खबर, जहां महापंचायत बुलाई गई है 27 अप्रैल को और इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। रुड़की के भगवानपुर के डांडा जलालपुर गांव में हुए बवाल मामले में काली सेना ने 27 अप्रैल को महापंचायत करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बिजली कटौती को लेकर देहरादून में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि बिजली की किल्लत से प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, मगर सरकार इसका कोई समाधान नहीं कर रही। मौसम चेंज हुआ, गर्मी बढ़ी, वैसे वैसे बिजली की कटौती बढ़ी, बिजली के दाम बढ़े, और ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि सरकार को पता था कि सीज़न चेंज होगा तो बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी और उसको इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। आज हमने इस पर धरना प्रदर्शन करा और वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमको मिले, उनका कहना ये था कि जो यूक्रेन में लड़ाई हुई उसकी वजह से हम लोगों का कोयला नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह से मतलब आप सोच सकते हैं कि आप यूक्रेन की लड़ाई को उत्तराखंड की बिजली के उत्पादन से या बिजली की आपूर्ति से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बचकाना सा बयान था।